राजनीति और उस बंगले में झांकने के अभ्यस्त है। बहरहाल बिहार के आंकड़ों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी की सीटें बराबर हैं। एलजेपी आरवी को 5 सीट, आरजेडी को 4 और कांग्रेस को 3 सीट। इसके अलावा 1 सीट हिंदुस्तान। पहले आप बताओ, पापा ने देखा, भैया ने देखा, मैं कब इंडिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में टीडीपी की बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी हुई है, यानी चंद्रबाबू नायडू का जादू फिर चला है। सभी लोकसभा की 25 सीटों में से टीडीपी को 16, वाईएसआरसीपी को 4, बीजेपी को 3 और जेएनपी को 2 सीट मिली है। अब सवाल उठ रहा है कि कैसे नीतीश कुमार नायडू सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। यहाँ एक बात और गौर करनी जरूरी है। नीतीश की राजनीति की खासियत के अलावा चंद्रबाबू नायडू की सियासत का मिजाज भी जुदा है। वो कभी बीजेपी विरोधी थे, फिर वो एनडीए संयोजक बने, फिर उन्होंने मोदी काल में एनडीए का साथ छोड़ा, फिर सबसे पहले देश भर की सियासी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश करने वाले बने, लेकिन उनका ये प्रयास कामयाब नहीं हुआ। अब फिर वो बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि बीजेपी को 244 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 28 कम है। इस 28 सीट का जुगाड़ टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीट से होगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हालांकि दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया अलायंस भी अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गया है। राजनीति को कुछ भी संभव, कोई सबसे बात करते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी निर्भरता नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू पे है मुख्य रूप से। तो और इसके लिए जो है ये बहुत एक उनके लिए बहुत ये मतलब ऐसा संदेश है जनता का कि भाई तुम्हें हमने नकारा है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है देश के अंदर। अगर एनडीए गठबंधन में देखें